हरीश राणा, जो कि 13 साल से कोमा में थे, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इच्छा मृत्यु की मंजूरी दे दी है। अब उनकी इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हरीश राणा को दिल्ली के एम्स में एडमिट किया गया है, क्योंकि इच्छा मृत्यु का एक प्रक्रिया और प्रोसेस होता है। उस प्रक्रिया के तहत ही इच्छा मृत्यु शुरू होगी। हरीश की जिंदगी के अंतिम सफर की तैयारी है। उन्हें गोपनीय तरीके से एम्स संगीत पैलिएटिव केयर यूनिट में भर्ती किया गया है। गंभीर और लाइलाज बीमारी के मरीजों को यहाँ भर्ती किया जाता है। लाइलाज बीमारी के मरीजों और परिवार की गरिमा का यहाँ पूरा ख्याल रखा जाता है। हरीश राणा का भी इसी विभाग में धीरे धीरे लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दिया जाएगा। उन्हें पूरी तरह से सामान्य शारीरिक अवस्था में लाया जाएगा और डॉक्टर कोई नई दवाई भी उन्हें नहीं देंगे जिसके सहारे वो जिंदा हैं। उन दवाइयों को हटा दिया जाएगा। इसके बाद जितने समय तक प्राकृतिक रूप से सांसें चलेगी वो जिंदा रहेंगे। हालांकि इसकी कोई सीमा तय नहीं है कि वो कब तक जिंदा रहेंगे। उनकी मौत होने के बाद उनके शरीर को उनके परिवार को सौंप दिया जाएगा। हरीश राणा के परिवार ने उनके अंगों को दान करने की भी इच्छा जताई है। हरीश राणा के पिता की उम्र 62 साल और माता की उम्र 60 साल है। 13 साल से बिस्तर पर लेटे लेटे उनके शरीर पर गहरे जख्म भी बन गए थे। अपने बेटे की इस हालात को देखते हुए उनके माता पिता ने सुप्रीम कोर्ट में उनकी इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई। अदालत के फैसले के बाद ही हरीश की जिंदगी के अंतिम सफर की तैयारी हुई। क्या हुआ था जो हरीश की ऐसी हालत हुई? आखिर क्यों रहना पड़ा हरीश को 13 साल कोमा में? हरीश राणा बहुत ही होनहार स्टूडेंट थे। वो इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे थे। हरीश राणा शुरू से ही पढ़ाई में बहुत ही अच्छे थे। 12वीं तक की पढ़ाई दिल्ली से की और अच्छे नंबरों से पास हुए। बड़ी बड़ी बिल्डिंग और पुल देखकर कहते थे मैं भी इंजीनियर बनूंगा। इसी सपने को लिए हरीश ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। पढ़ाई के साथ हरीश को बॉडी बिल्डिंग का भी बहुत ही शौक था। वो इंजीनियरिंग के साथ बॉडी बिल्डिंग की प्रतियोगिता में भी भाग लेते रहते थे। कहते थे कि मैं सिविल इंजीनियर भी बनूंगा और बॉडी बिल्डिंग भी करूंगा। हरीश राणा सन 2010 से अपने कॉलेज में लगातार टॉपर रहे, लेकिन सन 2013 में कॉलेज के आखिरी साल दर्दनाक हादसा हो गया। उस हादसे ने इनके सारे सपने चून चून कर दिए, सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। रक्षाबंधन पर वह अपनी बहन से मोबाइल पर बात कर रहे थे। बात करते करते अचानक वो पीजी की चौथी मंजिल से गिर गए। गंभीर रूप से घायल हरीश को तुरंत पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती कराया गया। बाद में इलाज के लिए उन्हें KLNJP हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें चोट से क्वाड्रिप्लेजिया हो गया है। मतलब उनके हाथ पैर पूरी तरह से निष्क्रिय हो गए हैं और वो जिंदगी भर बिस्तर पर रहने को मजबूर हो गए। अपने बेटे को इस हाल में देखना उनके माता पिता के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया।